पौधे की पत्तियों का पीला होना, ज्यादातर समस्या ये आती है हिबिस्कस के पौधे हो गए, रोज के पौधे हो गए और भी पौधे हो गए। यह समस्या ज्यादातर रेनी सीजन में ही देखने को मिलती है। तो पौधे की पत्तियां आखिर पीली क्यों होती है, इसके पीछे जो है 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन है ज्यादा पानी की वजह से। दूसरा रीजन है मिट्टी का चेंज होना, यानी कि सॉइल मीडिया है उनका चेंज हो जाना, मिट्टी का अल्कलाइन हो जाना। तीसरा रीजन है पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिशन की कमी होना। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में कि आखिर हम पहचाने कैसे कि किस वजह से पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीली हो रही हैं, जिसकी वजह से पौधे में जो है फ्लावरिंग सही तरीके से मिल नहीं रही है, जो कलियां बन रही हैं वो ड्रॉप हो जा रही है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, आपका मेरा वीडियो में स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन की कमी। किस न्यूट्रिशन की कमी से जो है पौधे की जो पत्तियां हैं पीली होने लगती हैं। तो देखिए, अगर पौधे में पोषक तत्व की कमी हो जाए तो भी पौधे की जो लीव्स हैं वो येलो होने शुरू हो जाते हैं। तो कौन कौन से जो है न्यूट्रिशन है जो है वो है दोस्तों नाइट्रोजन। सबसे पहला न्यूट्रिशन है नाइट्रोजन, दूसरा है आयरन, तीसरा है मैग्नीशियम। तो नाइट्रोजन की कमी से जो है पौधे की पत्तियां पीली होती है। तो आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि जो पौधे की जो है पत्तियां पीली हो रही है वो नाइट्रोजन की कमी से हो रही है। तो सिंपल तरीका है, अगर आपको दिखे कि पौधे की जो ब्रांचेस है न्यू ग्रोथ से लेकर नीचे तक की जो इनकी लीव्स है वो येलो हो रही हैं, तो समझ जाइए कि पौधे में जो क्या है नाइट्रोजन की कमी है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए आप कोई भी जो है कंपोस्ट फर्टिलाइजर पौधों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये मेरा पॉट क्या है 20 इंच का है, तो 20 इंच के पॉट के लिए 2 मुट्ठी के करीब कंपोस्ट लेना है और उनमें क्या है 2 बड़े चम्मच चाय पत्ती, आप चाहे तो यूज की हुई ले सकते हैं या फ्रेश ले सकते हैं, दोनों ही में से किसी एक का इस्तेमाल कीजिए। इन दोनों को मिला के आप पौधों में गुड़ाई करके अच्छे तरीके से क्या है इनको फीड कीजिए। ये जो चाय पत्ती और जो कंपोस्ट का कॉम्बो है आप मंथली बेसिस पे अपने पौधों पे जो है जरूर दीजिए। इससे क्या है पौधे में नाइट्रोजन की कमी को जो है पूरा किया जा सकता है। खाद देने से पहले देखिए गमले की जो है मिट्टी है हल्की सी ड्राई होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल गीली मिट्टी में जो है खाद बिल्कुल ना दे। तो बस देखिए ऊपर से गुड़ाई करके जो मिट्टी है बीच में जो है इकट्ठा कर दीजिए। उसके बाद खाद फीड करके इनको अच्छे तरीके से जो है खाद दे दीजिए। उसके बाद क्या करना है ऊपर से मिट्टी से जो है कवर कर दीजिए। आप चाहे तो क्या है ऊपर वाली मिट्टी निकाल के आप फ्रेश मिट्टी जो है वो भी जो है पौधों को जो है डाल सकते हैं। महीने में इस खाद को एक बार जरूर अपने गमलों पे जो है फीड करें। ये नहीं कि 15 दिन गैप पे करना, महीने महीने करना है। और दूसरी कमी है आयरन। अगर आयरन की भी कमी हो जाए पौधों में तो क्या है पौधे की जो लीव्स है वो येलो होना शुरू हो जाती है। तो फिर वही बात आती है कि आयरन की कमी हो गई है पौधों में, हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए पौधे की अगर न्यू ग्रोथ आ रही है, पीछे की जितनी भी पत्तियां हैं वो सारी की सारी जो है ग्रीन है, अच्छे से हेल्दी है, लेकिन जब नई ग्रोथ आ रही है उनकी जो लीव्स है वो येलो हो रही है। तो समझ जाइए कि आपके पौधे में क्या है आयरन की कमी है। तो आयरन की कमी के लिए दोस्तों आप सीवीड फर्टिलाइजर का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी सीवीड का इस्तेमाल करते आएंगे पौधों पे तो ये सारी समस्या जो है नहीं आएंगी। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच के करीब सीवीड फर्टिलाइजर मिला लीजिए और पौधों में क्या है मंथली बेसिस पे देना है आपने। अगर फर्टिलाइजर आप सही समय पे सही गैप पे देंगे तो पौधों में जो है कोई समस्या जो है देखने को नहीं मिलेगी। फिर आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। आयरन डस्ट जो है पाउडर फर्टिलाइजर मिलता है लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है, या फिर आप लोकल भी कहीं से भी लेके आ सकते हैं। जहाँ पे क्या है आयरन का काम होता होगा वहाँ पे क्या है वो काटते हैं तो बुरादे जो है निकलते हैं, तो आप उनसे मांग सकते हैं या उनसे परचेज कर सकते हैं। या फिर कुछ नहीं मिलता है आपको तो सिंपल घरेलू जो टिप्स है, आप कोई भी जो है आयरन की जो चीज ले लीजिए जिनमें क्या है जंग लगी हो और 1 दिन के लिए पानी में डाल के रख दीजिए और अगले दिन क्या है उस लिक्विड को जो है पौधों में दे दीजिए। ये जो प्रोसेस है आप 2 से 3 बार कीजिए लगातार, और 2 से 3 बार देने के बाद गैप रखिए, उसके बाद फिर से जो है दोबारा से शुरू कर दीजिए। तो मेरे पास क्या है आयरन की जो है ये कीले पड़ी थी और इनमें क्या है जंग लगा हुआ है, तो इनको क्या है मैं भिगो के जो है डाल दे रही हूँ। लेकिन जब है डालने का टाइम आया तो क्या है बारिश जो है लगातार होने लगी, तो इसलिए मैं डाल नहीं पाई। तो आप ये ध्यान जरूर रखिए कि मिट्टी जो है बिल्कुल गीला ना हो। तीसरा न्यूट्रिशन है मैग्नीशियम। अगर पौधों में मैग्नीशियम की भी कमी हो जाए तो क्या है पौधे की जो लीव्स है वो पीली हो जाती है। तो मैग्नीशियम की कमी की वजह से क्या जो है साइन देखने को मिलते हैं, कैसे जो है पौधे की पत्तियां पीली होती है।
तो अगर देखिए पौधे की जो नीचे की पत्तियां वो भी पीली हैं, जो न्यू ग्रोथ आ रही है वो भी येलो आ रही है, लेकिन क्या है जो येलो हो रही है प्रॉपर येलो नहीं आ रही है। आप देखेंगे क्या है, जैसे हमारे बॉडी में नसें होती हैं वो ग्रीन ग्रीन सी होती है, बाकी जो हमारा स्किन कलर होता है, वैसे क्या है अगर पत्तियों की जो नसें हो आपको ग्रीन दिखाई दे, बाकी जो एरिया हो येलो हो, धब्बे नुमा हो, अलग सा जो है आपको देखने में जो है मतलब बेरंगा सा दिखाई दे, तो समझ जाइए क्या है पौधों में जो है मैग्नीशियम की कमी की वजह से जो इनके लीव्स है येलो हो रहे हैं। तो मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट का जो है इस्तेमाल पौधों पे कर सकते हैं। आपको मार्केट से इजीली क्या है मैग्नीशियम सल्फेट जो है क्रिस्टल नुमा होता है, नमक जो सॉल्ट होता है वो मिल जाएगा, यानी कि एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट इस्तेमाल कैसे करना है, एप्सम सॉल्ट लीजिए, 1 चम्मच जो छोटे चम्मच लेना है आपने, 1 लीटर पानी में मिलाइए और पौधों की पत्तियों पे अच्छे तरीके से चारों तरफ स्प्रे कीजिए। और दूसरा 1 चम्मच के करीब क्या है मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कीजिए और मिट्टी में जो है डाल के अच्छी तरीके से जो है मिला दीजिए। इससे क्या है मैग्नीशियम पौधों को मिल जाएगा। और मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो क्या है पौधे जो है उनके रूट सिस्टम जो है सही से काम नहीं कर पाते, यानी कि जो भी हम खाना इनको देंगे, जो भी हम फर्टिलाइज देंगे, तो मैग्नीशियम क्या है एक हेल्पिंग हैंड है, यानी कि ये जो खाना लेने में जो है पौधों को हेल्प करता है, यानी कि पौधों का हैंड है। तो अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो पौधे क्या है अपना खाना ऑब्जर्व यानी इंटेक्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये समस्या जो है देखने को मिलती है। तो इसलिए अगर पौधे में मैग्नीशियम की कमी है तो क्या है पौधे की मैग्नीशियम कमी को बहुत जल्दी जो है इनको फुलफिल कीजिए। तो दोस्तों पहला रीजन हो गया कि न्यूट्रिशन की कमी से पौधों की पत्तियों का पीला होना। अब बारी आती है दूसरे रीजन, यानी कि पौधे की जो सॉइल मीडिया है अल्कलाइन होना, मिट्टी की जो है चेंज होना। अगर पौधे की मिट्टी है वो एसिडिक की वजह अल्कलाइन हो जाती है तो भी क्या है पौधे जो है कुछ भी हम फर्टिलाइज करते रहेंगे पौधों में, भर भर के हमको खाना देंगे, लेकिन क्या है वो लेने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, खाना जो है इंटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर पौधे की सॉइल मीडिया ही चेंज हो जाएगी तो जिस मीडिया में वो खाना लेते हैं वो मीडिया अगर चेंज हो जाएगी तो पौधे जो है खाना नहीं लेंगे, और खाना नहीं लेने की वजह से उनका जो है खाना नहीं बन पाएगा, पत्तियों को नहीं मिल पाएगा, पौधों को जो है चारों तरफ सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से पौधे में जो ये समस्या आती है। तो अगर आप पौधे की मिट्टी जो है अल्कलाइन हो गया तो इसको दूर करने के लिए आप सिंपल तरीका है, घरेलू उपचार है, 1 चम्मच चाय पत्ती लीजिए, पानी में जो है घोल के रख दीजिए अच्छे तरीके से, अगले दिन उस पानी को जो है 1 पार्ट और पानी मिला के पौधों में दीजिए डायरेक्ट। दूसरा तरीका है इंस्टेंट बनाना है, कॉफी पाउडर लीजिए, 1 चम्मच कॉफी पाउडर 1 लीटर पानी में मिला के पौधों को दीजिए। या फिर तीसरा तरीका है सिरका, कोई भी सिरका ले लीजिए, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मिलाइए और पौधों को दीजिए। इन 3 तरीकों से क्या है मिट्टी की जो एसिडिक लेवल को ठीक किया जा सकता है। अब बारी आती है तीसरे रीजन की वजह से। जो तीसरा रीजन है लगातार गमले की मिट्टी का गीला होना, यानी कि लगातार पानी होना, लगातार पानी की वजह से क्या है मिट्टी जो है हमेशा गीली रहना। तो देखिए बारिश में होता क्या है, लगातार बारिश होती है और पानी जो है लगातार पौधों को मिलता है, जिसकी वजह से पौधे में जो है पानी खड़ जाता है। और अगर आपके पौधे की पॉट की जो ड्रेनेज होल है सही से वर्क नहीं कर रहा है, पानी ड्रेन आउट नहीं हो रहा है, तो पानी खड़ा रहेगा, तो इसकी वजह से ये समस्या आती है कि पौधे की पत्तियां क्या है पीली हो जाती है। तो रेनी सीजन स्टार्ट होने से पहले आप गमले की जो है ड्रेनेज होल को भी जो है बिल्कुल सही कर ले। या फिर आपका पौधा जो है चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है तो उसमें भी क्या है पानी जल्दी से ड्रेन आउट नहीं होता है, तो आप एक बार मिट्टी भी चेक कर ले कि कहीं आपके पौधे की जो मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी में तो नहीं लगा हुआ है। तो इन सब चीजों का जो है ध्यान रखेंगे तो पौधे की जो है पत्तियां कभी भी जो है पीली नहीं पड़ेगी। जब भी फर्स्ट वाटरिंग कर रहे हैं, लेकिन जब सेकेंड वाटरिंग की टाइम है, सेकेंड टाइम पानी देने का टाइम है, तो आप गमले की मिट्टी जरूर चेक कर ले। कम से कम 1 इंच तक का जो ऊपरी सतह है वो थोड़ी सी जो है ड्राई होना बहुत जरूरी है, तभी जो है पानी जो है इनको दे। ट्यूब वाटरिंग के गैप में मिट्टी का जो है सूखा होना बहुत जरूरी है, लगातार मिट्टी का गीला होना यानी कि प्रॉब्लम होना। तो ये रीजन है दोस्तों पौधे की पत्तियों का पीला होना। पत्तियां पीली होती हैं तो क्या है जो भी वर्ड्स वगैरह होते हैं, बर्ड वगैरह जो होते हैं इनके वो ड्रॉप्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या फूल भी जो है हमें देखने को नहीं मिलते हैं।
तो चलिए अब घरेलू टिप्स के बारे में बात करते हैं कि कौन सा फर्टिलाइजर दे। कंपोस्ट तो देखिए दोस्तों हमने दे दिया, अब बाकी सारे पोषक तत्वों को फुल करने के लिए हमने क्या करना है, लेना है अनियन के छिलके ले लीजिए, बनाना के छिलके ले लीजिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग पोटैटो के छिलके। अभी रेनी सीजन का टाइम है तो उनको क्या है थोड़ा सा ड्राई कर लीजिएगा। ड्राई करने के बाद पानी लीजिए, पानी में क्या है इन तीनों छिलकों को जो है डाल दीजिए, मिला के ढक के अच्छे तरीके से 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन क्या है उसी जो है वो फर्टिलाइजर बन के रेडी हो जाएगा, सिंपल पानी नहीं रहेगा वो, और उसमें 1 पार्ट जितना आपका फर्टिलाइजर निकलेगा लिक्विड, उसमें 1 पार्ट ही जो है पानी मिक्स करके और पौधों पे जो है फीड कीजिए। सारी बातों का एक बात दोस्तों, अगर हम मंथली बेसिस पे पौधों को कंपोस्ट देते रहेंगे और इनको जो है लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं, अगर टाइम का गैप का जो ध्यान रखेंगे तो आपके पौधों में समस्या तो कभी आएंगी नहीं। तो बिना सोचे समझे कुछ भी अपने पौधों को देने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर कि हमने लास्ट फर्टिलाइजर कब किया था, पौधों को कब दिया था खाना, और दोबारा हम कब दे रहे हैं। तो अगर हम जल्दी जल्दी खाना दे देते हैं पौधों को, जल्दी जल्दी फटाफट इनको फर्टिलाइजर फीड करते हैं, तो पौधे क्या है अनबैलेंस हो जाते हैं, इनकी मिट्टी भी जो है खराब हो जाती है। तो ये सारी समस्या जो है देखने को मिलती है। तो देखिए जितना फर्टिलाइजर था उतना ही क्या है मैंने पानी जो है मिक्स कर लिया। अभी देखिए रेनी सीजन चल रहा है तो इसीलिए क्या है फंजीसाइड का जो है देना बहुत जरूरी है अगर हम पौधों को लिक्विड फर्टिलाइजर दे रहे हों, ताकि क्या है किसी भी प्रकार का जो है फंगस वगैरह ना पनपे मिट्टी में। या फिर इसके पहले क्या है जब भी आप इन छिलकों भिगो रहे हैं तभी क्या है नीम खली भी जो आप इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या है फंजीसाइड को जो है देने की जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस फंजीसाइड दे के मैंने मिला दिया। अब पौधों को जो है ये 900 ml के करीब जो है फर्टिलाइजर है और गमला भी जो है 20 इंच का है। तो ये सारा का सारा जो है फर्टिलाइजर मैं गमले में जो है पौधों को जो है पिला दूंगी। और उसके बाद जो लेफ्ट मटेरियल बचा है उसमें हम 2 से 3 बार जो है और फर्टिलाइजर जो है बना सकते हैं। तो देखिए इसको जो है हम रख देते हैं, फिर से दोबारा से जो है किसी दूसरे पौधों में दे देंगे या फिर 15 दिन गैप पे दोबारा से जो है इस गमले में जो है फीड कर देंगे। हमने 15 से 20 दिन का जो है गैप जरूर रखना है कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर देने से पहले पौधों को। तो ये कुछ समस्या थी दोस्तों जिसकी वजह से पौधे जो है इनकी पत्तियां येलो हो जाती है, येलो होने की वजह से इनकी जो है कलियां बनती है लेकिन गिर जाती हैं। तो आई होप मेरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया होगा, कोई भी क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आपको अपडेट के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम जो है पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, FB पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।